हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील गौर किशोर बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री षडगोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय।
All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग शुरुआत करते हैं अध्याय 3 कर्मयोग के 6वें श्लोक पे और 7वें श्लोक पे चर्चा करेंगे आज। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सह उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यया आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेंद्रियाणी म्हणजे 5 इंद्रियों को संयम म्हणजे वश में करके, यह म्हणजे जो आस्ते म्हणजे रहता है, मनसा म्हणजे मन से, स्मरण म्हणजे सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थात इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ मूर्ख आत्मा जीव, मिथ्याचार दंभी स म्हणजे वह, उच्चते म्हणजे कहलाता है। अनुवाद, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विविधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हैं हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हल लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। यस्तिविन्द्रियाणि मनसा नियम्यारम्भतेऽर्जुनः कर्मेन्द्रिय कर्मयोगं सक्तः विषयते। यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियमारम्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगं सक्तः विशिष्यते। यह म्हणजे जो तू म्हणजे लेकिन इंद्रियाणे म्हणजे इंद्रियों को, मनसा म्हणजे मन के द्वारा, नियम्य म्हणजे वश में करके, आरभते मतलब प्रारंभ करता, अर्जुन हे अर्जुन, कर्मेंद्रियों से कर्म योगम भक्ति असक्त अनासक्त, स म्हणजे वह, विशिष्यते म्हणजे श्रेष्ठ है। तात्पर्य में अनुवाद में, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में
प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छह योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रोनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाले निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा होता है। नियंतं कुरु कर्म स्वं कर्म जायोह कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे दर्कमणम्। नियंतं कुरु कर्मत्व कर्म जायोह कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध न कर्मणम्। नियतम नियत कुरु म्हणजे करो, कर्म कर्तव्य, त्वम म्हणजे तुम, कर्म कर्म करना, जाय म्हणजे श्रेष्ठ, ही म्हणजे निश्चयी, अकर्मण काम न करने की अपेक्षा, शरीर शरीर का, यात्रा पालन निर्वाह, अपी म्हणजे भी, च म्हणजे भी, ते म्हणजे तुम्हारा, न म्हणजे कभी नहीं, प्रसिद्धेत म्हणजे सिद्ध होता, अकर्मण बिना काम के। अनुवाद, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे अनेक दृढ़ ज्ञानी है जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति है जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट कर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त होता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र है। आखिर देह निर्वाण के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किया बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवाद योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। हम लोग पिछले 6-7 अध्याय के श्लोक के ऊपर चर्चा तो हुई है, लेकिन आज 8वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। नियंतम कुरु कर्मत्व कर्म ज्वायो हकर्मण शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धे दर्कमण। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को अपना कर्म मतलब कुछ अपने भगवान ने जब हमें इस सृष्टि पे भेजा है, तो इसका मतलब भगवान ने हमारे लिए कुछ तो को अरेंजमेंट की है, और उस अरेंजमेंट के बेसिस पे हमारे लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। क्योंकि व्यक्ति जब सृष्टि में आता है तो भगवान 9 महीने उसके माँ के गर्भ में उसकी सेवा करते हैं, पालन पोषण करके उसको इस सृष्टि में भेजते हैं। जब वो बालक रूप में रहता है, तभी वो माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, आपकी सेवा करना मेरा आद्य कर्तव्य है, और मैं इस गंदगी से निकलकर बाहर जाके आपकी ही सेवा करूँगा, आपकी सेवा के बिना कुछ नहीं करूँगा। और जब भगवान तो बहुत दयालु है, और दयालु होने की वजह से उस गंदगी से उस बालक को इस सृष्टि में भेजते हैं। और सृष्टि में भेजने के बाद जब वो इस संसार के लोगों से मिल जाता है, माता पिता गुरु बंधु सखा मित्र मार्गदर्शक जो भी मित्र हितचिंतक अड़ोस पड़ोस के जो लोग रहते हैं, ये सबसे मिलने के बाद वो अलग अलग आदमी के अलग अलग गुण देख के, अलग अलग विचार देख के, अलग अलग उनके भाव देख के वो आदमी जो मैंने वादा किया था भगवान से वो भूल जाता है। मैं भगवान से क्या वादा किया करके आया हूँ, मैं संसार में जाके आपकी भक्ति करूँगा, आपके सिवा किसी की भक्ति नहीं करूँगा। लेकिन इधर माया के जाल में फंसने के बाद उसको भगवान कौन यही भूल जाता है। जो स्वार्थ के लिए जो उपयोगी पड़ता है, जो अपने फायदे की बात करके जो कुछ अपने को देता है, उसको ही वो मान के चलता है और उसी से वो डिपेंड रहता है। तो इस वजह से भगवान बोलते हैं, मैंने उस व्यक्ति को माँ के गर्भ में 9 महीने तक पालन पोषण करके उसको आगे भेजा। उसके बाद सृष्टि में आने के बाद भी उसके जीवन का मैंने परामर्श किया है, उसको खाली वो करना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह के अपनी इच्छा के माध्यम से दूसरों को कंपटीशन में उतर के उससे आगे मैं कैसा जाऊं, इस बेसिस पे वो खुद को भूल जाता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब वो भगवान ने दिया हुआ उसके लिए जो बनाया हुआ कार्य वो साइड में रख के
अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरा ही कुछ कार्य करने को जाता है, उधर ही वो फंस जाता है। उधर ही माया के जंजाल में फंसने के बाद वो त्रस्त हो जाता है और उसको शुरुआत हो जाती है जीवन की तकलीफें। तो इसीलिए करते हैं, कर्म तो सबको करना है, क्योंकि भगवान ने इंसान बनाया से भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ अन्न वस्त्र निवारा इसकी सुविधा दी है। तो वो उसके लिए जो बनाया है वो आदमी मानने को तैयार नहीं। और इसीलिए आज दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? क्योंकि ये बाइक वाला कार वाले से आगे जाना चाहता है, कार वाला लॉरी वाले से आगे जाना चाहता है, लॉरी वाला सबके आगे जाना चाहता है। तो ये कंपटीशन हर में है। समझो एक छोटा पगार वाला बिजनेस वाले के आगे जाने को देखता है ना, सॉरी मालिक के आगे जाने को देखता है। उसको मतलब मैं भी बिजनेस करूँ, मैं भी ऐसा करूँ, मैं भी मालिक बन के गाड़ी में घूमूँ, ये सपने देखता है। उसके बाद वो नौकरी करते करते एक छोटा बिजनेस डालता है, बिजनेस डालते डालते एक के बाद दो, दो के बाद चार, ऐसा करके उसके मतलब वो जितने बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उतना उसको तकलीफ होता है, बराबर। वो तो वो उसको लगता है मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो करता है अपने लिए, ठीक है, लेकिन उसमें वो तकलीफ सह रहा है। ये नहीं कर रहा है कि मुझे आनंद मिल रहा है, लेकिन वो अपना जो महत्व का जो टाइम है वो उसमें दे रहा है। मतलब जो भगवान के लिए टाइम देना है वो नहीं दे रहा है, वो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो कर रहा है। तो इसीलिए इस माया के जाल में सभी व्यक्ति, मतलब ये क्या बोलते हैं, दुखालय बोलते हैं। और दुखालय से जैसा समुंदर या गहरी नदी, उसको पार करने के लिए एक व्यक्ति को क्या किसकी ज़रूरत है? तैरने को आना चाहिए, बराबर, स्विमिंग करने को आना चाहिए। तो जब स्विमिंग करता है वही उसको पार करके जाता है। तो इस भवबंधन, इस दुखालय जो संसार है, ये इसको दुखालय सागर बोला है, दुख का सागर। हर पल में पदोपदी दुख है। इस दुख सागर में जब आदमी को जाना है मतलब पार करके जाना है, तो उसके लिए हरिनाम का एक उसको स्विमिंग आना चाहिए। अगर ये हरिनाम का स्विमिंग नहीं आता है तो पार नहीं करता। इसलिए इधर कलयुग में कहा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते हितरंचिकम। इसका मतलब क्या है? केवल इस भव संसार में ये दुखालय को पार करने के लिए हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही आपको तार सकता है। हरि के नाम के बिना, हरि के नाम के बिना आपको कोई नहीं तार सकता है। तो ये लोगों को समझता नहीं, और इसी वजह से लोग हरि को रखते हैं बाजू और घर में आते हैं और लक्ष्मी की सेवा करते हैं, दुर्गा देवी की। और दुर्गा देवी तो चंचल है ही है, तो वो हमेशा आती है, दिखाती है और निकल जाती है। और ये ताकते रहते हैं, मेरे पास इतना धन था, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी थी, मैंने क्या क्या सपने देखे थे, कितने सपने पूरे हो गए, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कंगाल हो गया। तो इसका मतलब आपने जो भी किया सही किया, लेकिन जब आपको स्टॉप करना था उधर स्टॉप नहीं करके बह गए। तो यही है बात। जब तैरने को नहीं आता है सागर में या नदी में, तो आदमी बह के जाता है, वही दुखालय की हालत है। और इसीलिए आदमी ने कितना भी धन कमाओ, कितना भी बिजनेस में टर्नओवर करो। कल मेरे को एक आदमी बोल रहा था, मेरा महीने का टर्नओवर 365 करोड़ है। मैंने तो देखा नहीं है। अभी इस दुनिया में अपना इम्प्रेशन मारने के लिए लोग क्या क्या बोलेंगे, हम क्या उसका टर्नओवर देखने के लिए गए? वो जो आईटी रिटर्न करता है वो देखने के लिए थोड़े गए हम लोग। वो बोलेगा तो अपने को लगता है कि बाबा ठीक है किया हो। अगर टर्नओवर इतना करने वाला आदमी तो हर जगह पे महीने का अगर 365 करोड़ है तो साल का कितना होगा?
तो ऐसे व्यक्ति ने एक गांव अपने पास डोनेट करना चाहिए, लेना चाहिए, और उस गांव में सब सुविधा बनानी चाहिए। लाइट की सुविधा, रोड की सुविधा, बाथरूम की सुविधा, गरीब की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, मंदिर की सुविधा, लोगों को भक्ति की सब कुछ देना चाहिए। अरे इतना टर्नओवर करके क्या करोगे, पैसा सब इधर ही रहने वाला है। तो लोगों का पैसा लोगों के सेवा में जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर 10 लाख की एक बॉटल पानी पीने का, क्योंकि पैसा है पब्लिक का, 1000 करोड़ का एरोप्लेन लेके घूमने का, क्योंकि पैसा है जनता का। अरे जनता अगर आपका प्रोडक्ट्स खरीद नहीं करेगी तो आपका बिजनेस कैसा चलेगा? जनता के ऊपर ही तो आप बॉस बन गए, और बॉस अगर जनता को नहीं देखता है तो कल वो बॉस कुछ काम का नहीं है, ये लोगों को समझता नहीं। और इसीलिए आज लोग, जनता जो गरीब की गरीब रह रही है, और जो मध्यम है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर रह रही, लेकिन जो उच्च है, जो श्रीमंत है, तो श्रीमंत से श्रीमंत ही जा रहे, क्योंकि उनके पास अमाप पैसा है। तो हर व्यक्ति को एक टाइम होता है हर चीज़ के लिए, और भगवान नियति जो है भगवान की एक अंडर में काम करती है। ये नियति का काम है सबका बारीक हिसाब रखना, सबका बारीक हिसाब करता है। जिस व्यक्ति ने जिसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, जिसके साथ सेवा भाव रखी है, जिसके साथ कभी गलत काम नहीं किया है, उसको वक्त पे मदद की है, वो नियति उसी व्यक्ति को जब प्रसंग में पड़ता है तो दूसरे के माध्यम से उसी टाइप मदद करता है, क्योंकि इसने योग्य काम किया है। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ गलत काम करता है, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चीटिंग करता है, झूठ बोलता है, गलत रास्ते का इस्तेमाल करके लूटता है, तो उसके साथ वही बाद में होता है। क्योंकि कैसा है, आपने जो बोया है वही उगाएगा। अभी जब समझो आम का फल लगाया, आम का पेड़ लगाया है, मतलब आम के पेड़ को तो सफरचंद आएगा ही नहीं, आम के पेड़ को तो आम ही आएगा। अगर सफरचंद का लगाया हूँ तो सफरचंद आएगा। तो वही जैसा मैं करूँगा वैसा मैं भरूँगा। तो ये बात सबके लिए लागू होती है। इसीलिए एक बार माता द्रौपदी यमुना में स्नान करने को गई थी। यमुना में स्नान करते उसके पास एक ही तो साड़ी थी, और वो स्नान करते करते बाद में आ रही थी। तो एक ऋषि यमुना में स्नान करने के बाद उनके पास एक ही गमछा था, और वो गमछा भी इतना फटा पूरा था, वो उस गमछे से अपने शरीर को झाँक रहा था। मतलब पूरा ठंडी लग रही थी पानी से नहाने के वजह से। यमुना के झाड़ी में जाके वो अपने को बैठ के ऐसा खुड़खुड़ रहा था। जब सीता माता ने देखा, द्रौपदी माता ने देखा कि अरे वो बाबा जी झाड़ी में अतिशय ठंडी लग रही है उनके, और उनके पास वस्त्र नहीं, जो वस्त्र है वो हवा से उड़ चला गया और वो खुले है, अभी क्या किया जाए। तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी जो साड़ी थी, अपने लिए जितना वस्त्र लगेगा उस साड़ी में से उतना वस्त्र अपने को रखा, और बाकी आधी साड़ी फाड़ के उस बाबा के बदन पे डाल दिया। और बाबा के बदन में डालने के बाद बाबा का शरीर हिलने का थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो ठंडी से बच गया, ठंडी लगने की कमी लगने लगी। और बाबा बोला, बेटा आपका तो साड़ी आपको पूरेगा नहीं। तो द्रौपदी ने क्या कहा, बाबा मेरी साड़ी मेरे लिए बस है, तृप्त है, लेकिन आप तो पूर्ण खुले हैं और आपको ठंडी लग रही है, इस उम्र में आपको इतनी ठंडी लगेगी तो आपका अच्छा नहीं है। तो आप पहला ये मेरा कपड़ा अपने शरीर को झाँक लो। तो उसके बाद में उसने उनको कपड़ा देने के बाद
वो बाबा चला गया, चलते जाते जाते उसने आशीर्वाद दिया किसको? द्रौपदी को। हे भगवान, आज इस माता ने मेरी शरीर की रक्षा की है। ये माता ने बहुत सुंदर कार्य किया है। आप भी कभी भी इस माता की हमेशा रक्षा करना, क्योंकि ऐसा कार्य जो हम दूसरे का पुण्य करते हैं तो उसका भी पुण्य होना चाहिए, उसको पुण्य प्राप्ति होगी। तो कहने का मतलब है, द्रौपदी ने बाबा का अंग कपड़े से झाँक लिया था, और जिस द्रौपदी का वस्त्रहरण जब 5 पांडवों और 100 कौरवों के बीच पितामह भीष्म पितामह के सामने हो रहा था, तभी भगवान ने देखा, अरे इसने तो पुण्य कार्य पहले ही किया है, इसको बचाना चाहिए। तो भगवान ने तुरंत उस द्रौपदी ने जैसी भगवान को हाक मारे, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, भगवान ने तुरंत अपना वस्त्र उसको रक्षा करने के लिए भेजा। कहने का मतलब है, हम कभी भी दूसरे का बुरा सोचते हैं, दूसरे के बारे में गलत तर्क वितर्क करते रहते हैं। दूसरे में कितने अच्छे गुण है उसके बारे में कभी सोचते नहीं, और दूसरे में अच्छे गुण रहेंगे उसको बाजू में करते हैं, और जितने गलत उसके अंदर जितने गंदे गुण हैं उसको हम इतना बड़ा करके बताते हैं, अरे उसने तो, अरे उसने, विदाउट कभी भी किसी के बारे में गलत सोचना ही अपराध है। हमारा कुछ फायदा होता नहीं उससे, लेकिन हम जितना उसको डैमेज करते हैं ना, उतना हमारा चरित्र हम खराब करते हैं। देखिए, हम कभी भी किसी की निंदा करते हैं, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है। निंदिया करने वाला हमेशा पतित होता है, और जिसकी करते हैं ना उसको अप होता है, उसकी उन्नति होता है। तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ये 5 उंगली दिए हैं, इसको अगर सही तरीके से एक ही साथ किया होता ना ऐसे समान, तो ये मुट्ठी ही नहीं बनती। इसलिए भगवान ने सोच समझ के दुनिया बनाई है, और इस दुनिया में हर व्यक्ति को अलग अलग उसका कार्य दे के भगवान ने भेजा है, वो अपना कार्य करेगा। जैसा पेड़ पौधा अलग अलग आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में काम आता है, और हर व्यक्ति की शरीर में दवा के माध्यम से उसको बचाता है, लेकिन जिसको मालूम है उसका वो फायदा लेता है, और जिसको मालूम नहीं उसको सही मिलने के बाद भी उसको कचरा बन के फेंक देता है। ये तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि हम अज्ञान हैं, हमें कुछ पता नहीं है। इस सृष्टि में जो भी कुछ दिखता है भगवान ने किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया, क्योंकि मनुष्य को आज नहीं तो कल उसका फायदा होने वाला है। लेकिन मनुष्य क्या बोलता है? भगवान से श्रेष्ठ मैं हूँ, मेरे को तो बहुत समझता है। अभी कोई सुंदर स्त्री अपने चेहरे पे और सुंदरता पे इतनी घमेंड करती, उसको जैसा है मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जब उसका कुछ एक्सीडेंट होता जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसके बाद जब वो जगह पे बैठती है तभी उसको मालूम पड़ता है मैंने कितना अहंकार किया था। वैसा ही पैसे वाले का है। आज जिसके पास पैसा है उसके पास बुद्धि नहीं है कि मैं वो पैसा कैसा यूज़ करूं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास बुद्धि है, मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। ये भगवान पहले से ही कंगाल हो, क्या किया जाए, ऐसा बोलता है। लेकिन जिसके पास पैसा है वो क्या करता है? वो सुंदर है, वो 2 नाइट के लिए मिलेगी तो अच्छा रहेगा, ये होटल अच्छा है, ये अगर मैं ख़रीद लूँगा तो अच्छा रहेगा, टर्नओवर ज़्यादा होएगा, ये फैक्ट्री अच्छी है, वो अगर करूँगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता है जहाँ इस सृष्टि रचने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। पालन करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। संभाल करने वाले कौन है? संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अनंत कोटि ब्रह्मांड है,
उसमें अनंत कोटि विष्णु है, अनंत कोटि ब्रह्मदेव है, अनंत कोटि शिवजी है। अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग कार्य चलता रहता है, लेकिन वही एक विष्णु सभी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। और इसीलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो नायक है उसका मंदिर जो है हर जगह पे होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। अगर 1000 लोगों का गांव है उसके अंदर भी एक मंदिर होना चाहिए, और उस मंदिर में हर 1000 लोगों को बुलाना चाहिए, और बुलाने के बाद उधर सब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी एक ही हो जाती है। तो ये कार्य करने का काम कितना है? जिसके पास हजारों का टर्नओवर है, जिसके पास करोड़ों का टर्नओवर है, उसका काम है ये कार्य करना। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश पाल के विदेश में जाके लोगों को बताया कि कृष्ण भक्ति क्या है, और इधर रहने के बाद भी लोगों के दिमाग में नहीं आता है कि इतना बड़ा, पहला तो 108 मंदिर था प्रभुपाद जी तो थे तभी, अभी प्रभुपाद जाने के बाद अभी 900 मंदिर बन गए पूरी दुनिया में। फिर भी ये उद्योगपति को ध्यान में नहीं आता है कि जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ इस्कॉन के माध्यम से वहाँ मंदिर बना के लोगों, इस्कॉन के जो भक्त है उधर बिठा के लोगों में प्रचार बढ़े। इस्कॉन वाले तो कर रहे हैं, इस्कॉन वाले का काम है, जन्म सिद्धार्थ का है कि राधा कृष्ण का मंदिर बना, उधर अपने भक्त को रखो और उधर के लोगों को भक्ति में लाओ, और भक्ति का प्रचार करके उन लोगों को भगवत धाम लेके जाओ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले क्या बोला है? जा रहे हो देखो तारे कहूँ कृष्ण उपदेश। जहाँ भी कृष्ण का भक्त जाता है उधर भगवान के भक्ति का प्रचार करता है। तो कहने का मतलब है हमारा जन्म सिद्ध हक है, राधा कृष्ण की भक्ति करो, क्योंकि राम से भी बढ़कर कौन है? कृष्ण है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को भगवत गीता कही थी, सूर्यदेव ने इक्ष्वाकु को कही थी, इक्ष्वाकु ने मनु को कही थी, और ये परंपरा बाद में लुप्त हो गई। और लुप्त होने के बाद 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने वापिस कोई तो शिष्य होना चाहिए प्रचार करने के लिए, इसलिए अर्जुन को कृष्ण भगवत गीता बताई। और वो भगवत गीता जब अर्जुन को बताई थे वो संसार में उसका प्रचार हो गया। तो वापिस तो राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा? लोग राम को बड़ा बनते हैं, क्योंकि राम तो द्वापर ये त्रेता युग में आए थे। अरे बाबा कृष्ण बड़ा, राम देखो, विष्णु की 1000 नाम लेने से राम का एक नाम बनता है, राम की 3 नाम लेने से कृष्ण का एक नाम बनता है। तो कौन बड़ा? राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा? तो राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े? तो कृष्ण जी बड़े हैं। तो लोग अभी राम जी का ही छापना चाहते हैं नोट के ऊपर नाम। कहने का मतलब है भगवान कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सचितानंद श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण ही बड़े हैं, तो कृष्ण का प्रचार होना सबसे बड़ी है। और श्रील प्रभुपाद जी ने अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं किया होता तो भगवान कृष्ण वृंदावन तक ही रहते थे, यूपी तक ही, उससे आगे जाते, उससे आगे तो लोगों के दिमाग में कृष्ण भगवान के बारे में अलग अलग ही शंका भरी थी। वो तो छलिया है, वो तो स्त्रियों के वस्त्र चुराता है, वो तो छेड़छाड़ करता है, वो आदमी बराबर नहीं, वो आदमी है, वो क्या भगवान थोड़ा, ऐसे उसकी। लेकिन उनकी हकीकत कुछ जाने नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से कृष्ण, राधा और कृष्ण की भक्ति क्या है उसके बारे में बताया, और उसके बारे में बताने के बाद पूरी दुनिया में कृष्ण के भक्त हो गए। आज भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जैसी भगवत गीता बताई वैसी सेम यथारूप लोगों के सामने लाके रखी। आज लोग बड़े बड़े मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद विदेशी लोगों को भगवत गीता गिफ्ट देते हैं। इसका मतलब इससे भी बहुत लोगों ने एक भगवत गीता लिखी, और उसके अंदर भी कृष्ण इस्कॉन की भगवत गीता श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो यथारूप है, और इसीलिए लोगों को ये समझना चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि
1000 करोड़ के प्लान में जाएंगे तो एक उद्योगपति कितना 5 लाख 10 लाख करोड़ का उद्योगपति है, 10 लाख करोड़ टर्नओवर है उसका, तो ये 1000 करोड़ के प्लान में जा रहा है। अरे लेकिन वो अगर प्रचार करता, उसको भगवान ने इतनी धन दिया है तो पूरी दुनिया में खेड़े में जाके गांव ढूंढ के उस गांव को डेवलप कर सकता है, तो गरीबी हट जाएगी ऑटोमेटिक। गरीबी हटाने के लिए कोई भगवान को आना नहीं है, भगवान ने आदमी को दिया है, लेकिन उसको अपना बुद्धि को यूज़ करना चाहिए। लेकिन वो बुद्धि को यूज़ नहीं करने की वजह से आज कोने में हर जगह पे गरीबी अभी भी है, और भगवान कौन है ये भी उनको मालूम नहीं है, और गरीबी भी सुविधा जो होनी चाहिए वो भी उनको नहीं मिल रही, उससे भी अलिप्त मतलब अतृप्त है लोग। तो कहने का मतलब है इस भगवान ने सबको मनुष्य जीवन दिया, सबका अधिकार समान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश में जो सेक्स में, शराब में, नशे में, ये हिप्पी स्टाइल में जो गर्क रहते थे, उन सबको आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उनको तो मालूम नहीं था संस्कार क्या होना चाहिए, संस्कृति कैसी होनी चाहिए, आध्यात्मिकता क्या है, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन एक प्रभुपाद जी उधर जाने के बाद उनको जब बताया तो उन्होंने प्रभुपाद का आचरण स्वीकार करके, आत्मसात करके आज वो लोग गुरु बन के देश विदेश में लोगों को भक्त बना रहे थे। कहने का मतलब है इधर अनेक बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति है जो झूठा दिखावा करते हैं। पैसा तो जनता का है, अगर जनता तुम्हारा प्रोडक्ट्स, अगर कोई बिजनेस करता है, उस बिजनेस व्यक्ति का जनता को एडवर्टाइज करने के ऑफर किया जाता है ना, ऑफर करने के बाद जनता जब खरीदती है तभी तो उद्योग आगे बढ़ता है। अगर जनता ही तुम्हारा प्रोडक्ट्स नहीं करेगी जी तो तुम्हारा उद्योग कैसा आगे बढ़ेगा? तो तुम्हारे को प्रोत्साहन कौन दे रहा है? जनता। तो जनता का भला क्यों नहीं हो रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? तो उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो झूठा दिखावा करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। तो अर्जुन को ही भगवान ने क्यों चुना था? क्योंकि वो गृहस्थ था, और गृहस्थ व्यक्ति अपना कर्म करके, भक्ति करके भगवान के भक्ति का प्रचार कैसा कर सकता है, ये इसके लिए अर्जुन को चुना गया। और दूसरी बात, अर्जुन तो भगवान का मित्र भी था, सखा भी था, और भगवान उससे बहुत प्रेम करते थे। और अर्जुन गृहस्थ था और सेना नायक भी था, उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त होता है। जब वो कार्य करता है, कोई भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति में सेवा भाव का जब कार्य करता है, तो उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है और क्लेश कलमश से, मतलब क्लेश युक्त विचारों से मुक्त हो जाता है। देह निर्माण के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्माण के लिए कुछ न कुछ करना होता है, मतलब अपना चरित्र चलाने के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कोई भक्ति में आके माला बेचता है, कोई भक्ति में आके सेवा करता है, कोई भक्ति में आके अलग अलग कार्य करते हैं, फूल बनाना, कपड़ा सिलाना, ये कार्य करते हैं, और उसी के वजह से उनका भी प्रपंच चलता है। कोई कोई भगवान के लिए अपनी जगह है, तुलसी के पौधे लगा के तुलसी की सेवा देते हैं। कोई कोई भगवान के लिए फूल की पेड़ लगा के बगीचा करके उनको फूल मतलब जमा करके देते हैं। मतलब जो भगवान के कार्य में यूज करने वाला, और कोई कोई
जॉब करके, कर्म करके, दूसरे के पास कर्म करके जो अपना मान धन आता है उसमें से आधा भगवान को समर्पित करते हैं। तो ऐसे अलग अलग होते हैं, लेकिन जो गृहस्थ है उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने परिवार चलाने के लिए। तो आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के लिए बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति अपने मनमानी कार्य से चलना चाहता है और इसी वजह से वो दुख भोगता है। लेकिन उस इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय मतलब जो अपने को चाहिए उसके लिए तृप्त करने के लिए जो कार्य करना है वो करूँगा। जैसा कि आज मुंबई में अगर जाओगे या कोई दिल्ली में जाएगा तो उधर पब है। पब का मतलब क्या है? जहाँ पैसे वाले के बच्चे आएंगे, डांस वगैरह करेंगे और रात भर और उधर पी खा के इंजॉय करेंगे, पैसा उड़ाएंगे और गलत काम करेंगे। और उसमें वो एक्चुअली नरक का दरवाज़ा है। उसमें इस भौतिक संसार में वेश्या व्यवसाय, पब व्यवसाय और परस्त्री संभोग और नशाबादी, जुआ, ये जो चीज़ है ये संपूर्ण मानव मतलब जीवन को बर्बाद करने वाली चीज़ है। लेकिन इस कलयुग में कली का काम उन्हीं को ज़्यादा प्रोत्साहन देता है और उसी वजह से उनको ज़्यादा तकलीफ भी सहनी पड़ती है, क्योंकि ये जीवन उनको भक्ति के लिए दिया, लेकिन वो लोग नरक को अच्छा मानकर मतलब उसके पीछे लगते हैं और इसी वजह से आज उनको ये तकलीफ है और वो उसको आनंद मानते हैं। जैसा कि एक परस्त्री है, वो 10 आदमी से संभोग करती है और 10 आदमी की गंदगी उसके अंदर आने के बाद 11वां आदमी उसके अंदर जाके अगर डुबकी मारता है तो मतलब कितना गंदा कार्य करता है। तो उसी वजह से वो नरक का दरवाज़ा है। नरक का दरवाजे में जाके वो पुनरस जन्म पुनरस मरण में 84 लक्ष योनि घूमता है और बाद में नरक में जाके गिरता है। तो कहने का मतलब है मलिन प्रवृत्ति इसे कहते हैं, ये इसी से वो ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किया बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मिकवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित न, मतलब हमें ऐसे गंदे कार्यों में नहीं जाना चाहिए, उससे भगवान के भक्ति में आना चाहिए। और दूसरी बात, कोई अच्छा कार्य करना चाहिए। आज देखिए, मैंने उस दिन देखा एक उद्योगपति एक स्त्री से एक रात्रि का 3 करोड़ देता है, तो वो मतलब अपना पैसे का कैसा गलत उपयोग कर रहा है। तो अलग अलग जैसे लोग बहुत करते हैं, वही पैसा अगर मंदिर के माध्यम से अगर मंदिर के माध्यम से जनता के सामने मंदिर बनेगा, मंदिर बनने के बाद भक्त बनेंगे तो उसको पुण्य मिलेगा। और पुण्य मिलने का जो व्यक्ति धरती पर मंदिर, भगवान के लिए मंदिर बनाता है, उसके लिए तो भागवत धाम में दरवाज़ा पहले ही खुले रहते हैं, तो उसका पुण्य योग्य होता है। आज देखिए, शिल प्रभुपाद जी ने 108 तभी मंदिर बनवाए, अभी 900 मंदिर है। तो प्रभुपाद ने जो कार्य किया ऐसा कोई मायका लाल कर नहीं सकता। लेकिन आज जिनके पास पैसा है वो तो कार्य कर सकते हैं, उनको तो डोनेशन मांगने की ज़रूरत नहीं, उनके पास इतना टर्नओवर है तो पैसा आता ही है और वो पैसा वो योग्य जगह पे जाएगा तो उनको पुण्य मिलेगा। लेकिन पुण्य किसी को नहीं चाहिए, सबको पाप ही चाहिए। और यही बात है, पाप कमाने के लिए वो लोग अपना गलत उपयोग करते हैं अपने पैसे का, और वो बाद में ये एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी 2 पीढ़ी तक उनका पैसा रहता है। तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी के बाद वो पूरा जैसे गरीब है वैसे ही गरीब हो जाते हैं, क्योंकि भगवान किसी को भी कुछ दे के देखता है, उसकी परीक्षा लेता है, उसके बाद जो उसका परिवर्तन है। जैसा इसके पहले भी उदाहरण भरपूर है, बहुत लोग उद्योगपति थे, उसके बाद आज उनका परिवार में तीसरी चौथी पीढ़ी देखो उनकी,
परिवार में कोई उद्योगपति नहीं है, क्योंकि जिसने गलती से गलत काम करके अगर उद्योगपति बनाया या पैसे वाला बनाया, अधिकार बनाया, पद प्रतिष्ठा जमा किया है, तो उसका दूसरा व्यक्ति जो होता है वो उसके लायक नहीं रहता है। भगवान इसीलिए सबको 5 उंगली अलग अलग पाँचों उंगली को अलग अलग आकार क्यों दिया है, एक को बड़ा है, एक छोटा है, उससे छोटा है। तो इसका मतलब ये समझना लोगों को चाहिए कि मेरे पास अगर पैसा आया है तो मेरा पैसा इधर उधर नहीं जाके एक तो गौशाला में जाना चाहिए, दूसरा भगवान के भक्ति में, मतलब भगवान के मंदिर बनाना चाहिए, और भगवान के मंदिर में भगवान के प्योर भक्त जो वैष्णव है उनको रखना चाहिए, और उनकी जो सुविधा है, उनको जो लगने वाली जो भी चीज़ है, अन्न वस्त्र निवारा और जो कुछ लगता है वो उनको पूरेपूर देना चाहिए, और भगवान की सेवा करने में आनंद रखना चाहिए। और बाकी क्या है, हरिनाम संकीर्तन तो है ही है। ये जीवन में सबको सुखी करने के लिए एक ही तो कार्य है, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी तो कोई पहाड़ खोदना है नहीं, लेकिन इसको बाजू रख के लोग तो पहाड़ ही खोद रहे हैं। पहाड़ खोद के क्या कर रहे हैं, चूहा निकाल रहे हैं। तो चूहा निकाल के उनका क्या होने वाला है, वापिस जाएंगे चूहे के जन्म में। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति को भक्ति में आना चाहिए, और भक्ति में आके अभी स्कूल में कॉलेज में लोगों ने सेमिनार रखने चाहिए। अपने बस स्कूल में बहुत दिन से सेमिनार नहीं हुआ है, चलो रखो, ये प्रभु जी को बुलाओ, मार्गदर्शन ले लो, थोड़ा संकीर्तन हो जाए, लोगों को आनंद से भक्ति के बारे में जानकारी हुए। नहीं तो अगर उनके दिमाग में अगर एक एक्चुअली स्कूल और कॉलेज में महीने के महीने या 3 महीने में एक बार ये प्रोग्राम होने चाहिए भक्ति के, तो नई पीढ़ी को जितना भक्ति के बारे में जानकारी होगी उसके बाद वो मंदिर से अटैच हो जाएगी। आज देखिए श्रील प्रभुपाद ने जो उनके भक्त थे आईटी में अलग अलग कॉलेज में जाके भक्तों को जब टीचिंग की हो गई, और टीचिंग के बाद वो भक्तों के ध्यान में आया कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो लोग भक्त बन गए। भक्त बनने के बाद उन्होंने गुरुकुल ज्वाइन किया, गुरुकुल ज्वाइन करके पूर्ण भक्ति की जानकारी मिली। तो ये होना जरूरी है, और इसीलिए जो भी मेरे लेक्चर सुनते हैं और जो अपने कांटेक्ट में जिनके स्कूल है कॉलेज है, वो लोगों ने उनको ये लेक्चर ना शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में हरे कृष्णा मूवमेंट के जो प्रोग्राम है ये होने चाहिए 3-3 महीने में, उसका ख्याल रखना चाहिए। और हमारे पास अच्छे अच्छे स्पीकर हैं और उनको हायर करना चाहिए, और अपने स्कूल को एक आध्यात्मिक स्तर बना के उसमें डेली लेक्चर रखने चाहिए। देखिए स्कूल का माध्यम, ये फाउंडेशन, अपने भारत का मुख्य फाउंडेशन क्या है, नया पीढ़ी है। ये स्कूल में जब हम सिखाते हैं तो वो स्कूल का जो शिक्षण है उसके वृद्ध तक उसके दिमाग में रहता है, लेकिन वो स्कूल से समाज में अगर वावरता है तो भी उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मुझे ये सिखाया गया है। इसीलिए बोलते हैं जो अगर भगवत गीता डेली जो पढ़ता है उसको समाज में किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसमें सब कुछ बताया, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। सही के साथ सही रहो, झूठे के साथ सही चलो, लेकिन जब व्यक्त आता है तभी कर्ण बनो, कर्ण के साथ कैसा व्यवहार हुआ। तो ये सब अपने को समझता है तो इसीलिए भगवत गीता सबके जीवन की मुख्य ये है ग्रंथ है, और ये भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी हर व्यक्ति के घर पे होना जरूरी है। जैसा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर बच्चे के घर में भगवत गीता है क्या नहीं है ये पूछना स्कूल के प्रिंसिपल का काम है। हर स्कूल के प्रिंसिपल, हर कॉलेज के प्रिंसिपल, हर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, उसका कर्तव्य है आपके घर में भगवत गीता है नहीं है लेके आओ, इतने लाओ, इन सबको दे दो। अगर जो भगवत गीता
डोनेट करने के लिए अगर कोई डोनेशन देता है उसका तो पांचों उंगली घी में बोलते हैं ना, वैसा बात है। मतलब पुण्य ही पुण्य। तो पुण्य कमाने के लिए बाहर जाना नहीं है, पुण्य तो अपने पास है, लेकिन कमाने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। तो इसीलिए शिल प्रभुपाद ने ये प्लेटफॉर्म बड़ा बना के रखा। ऐसा कोई बनाएगा नहीं। सब लोग अपना बाल बच्चे के और बीबी के ही पेट के भला करने के लिए लगे हैं। प्रभुपाद ने अपने बाल बच्चे और बीबी को भी छोड़ दिया और जनता का पेट भरने के लिए इतना प्लेटफॉर्म बनाया। इतने तकलीफ सही है। लीलामृत पढ़ो, याद रहेगा कि शिल प्रभुपाद जी के जो भक्त पहले पहले थे तो शिल प्रभुपाद जी के बदन पे आते थे ऐसा डेयरिंग करके। तो ऐसा लगता था कि क्या करूं, मेरा स्वप्न साकार होगा कि नहीं होगा, ऐसा प्रभुपाद जी को लगता। लेकिन भगवान कृष्ण उनका जो विल पावर इतना मजबूत करके दिया था कि कुछ भी हो जाए, मेरे गुरु का मैं स्वप्न साकार करके रहूँगा और भक्ति का प्रचार करूँगा। हे प्रभु मेरे को साथ देना। प्रभुपाद चलते रहे, भगवान उनके आशीर्वाद देते रहे और सक्सेस हो गए। तो इसी अभी हमारा काम है प्रभुपाद जी के आंदोलन को 10,000 साल तक लेके जाने का। तो हमें ऐसा चिरी-मिरी कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलना पड़े। पावरफुल मजबूत कॉन्फिडेंस लेके लोगों के सामने उतरना चाहिए और उसके बाद पिचिंग करना चाहिए। तभी हमें 10,000 साल, हमें देख के हमारे आने वाले पीछे वाले लोग भी ऐसा ही प्रचार करेंगे। तो हमें मजबूत होके कार्य करना चाहिए। तो मेरी आपसे विनंती है कि सभी को ये लेक्चर शेयर करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।